सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कवास में आज जनरल वार्ड का आज लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कैन व वेदांता कंपनी के द्वारा 20 बेड का वार्ड का आज उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें ब्रिगेडियर भरत सिंह शेखावत, डायरेक्टर आरजे असिस्टेंट हमीद चेहरा, हेड CSR अयोध्या प्रसाद गौड़, जनरल मैनेजर कारपोरेटर कम्युनिकेशन शैलेश शर्मा, सीनियर मैनेजर स्टेक होल्डर विभाग कैलाश सिंह भाटी, राहुल शर्मा, प्रताप सिंह, हार्दिक दर्जी, अर्पणा व्यास, आयुक्त कलारा, भंवर सिंह व बाड़मेर विधायक श्री मेवाराम जैन, जिला प्रमुख महेंद्र जी चौधरी, ग्रामीण प्रधान प्रतिनिधि खरथाराम, उप प्रधान सोटू सिंह, चेयरमैन नगर पालिका दीपक माली, भाजपा नेता सेनाराम कड़वासरा, डॉक्टर भैरू सिंह, डॉक्टर हनुमान राम, बांद्रा सरपंच नग सिंह, जिला परिषद सदस्य गमडी राम डूडी, पंचायत समिति सदस्य रमेश गोलिया, गुरडिया सरपंच प्रतिनिधि उत्तम चंद खोत, कऊखेड़ा सरपंच प्रतिनिधि गोमाराम खोत, चित्रका पार सरपंच प्रतिनिधि बांकाराम जत्रवाड़, टूंडा सरपंच दीपाराम, कवास सरपंच प्रतिनिधि जेठाराम माली आदि कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वहीं विधायक को इस उद्घाटन समारोह पर विभिन्न प्रकार की चर्चाएं भी हुई, जो कैन व वेदांता कंपनी द्वारा और भी कुछ व्यवस्था करवाने की भी बात चली। वहीं विधायक ने बताया कि कैन कंपनी द्वारा जो इमरजेंसी वार्ड 20 बेड का कंपनी द्वारा बनाया गया है, इसके लिए विधायक ने भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त किया। कि गंगा बह रही है, रोडों की बात करो, स्कूलों की बात करो, अस्पताल की बात करो, सब सेंटर की बात करो, PSC, CSC, पुलिस थाने, पंचायतें, पंचायत समितियां, तहसीलें, कोई क्षेत्र 19 जिले संभाग, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं होगा कि जिस क्षेत्र में शानदार काम राजस्थान की सरकार ने नहीं किया हो। अभी आपके सामने जो ये कैंप चल रहे हैं, जगह जगह कैंप चल रहे हैं, बिजली फ्री 100 यूनिट तक, कृषि बिजली फ्री, पेंशन आपके 9 एक पुराने बुजुर्ग बैठे हैं। कल ही मुख्यमंत्री जी ने एक झटके में पेंशन आपकी 500 मिल रही थी, 750 मिल रही थी, उनको 1000 रुपये आपके खातों में डाल दी। आप उनके खाते कल चेक कर लो, सबके खातों में पैसे डाल दी। ये कोई छोटी बात नहीं। ये पेंशन योजना कैसी योजना है, बुजुर्ग है उनको पता है कि पहले ये पेंशन शुरू नहीं थी तो पैसे मांग कर अपने बेटे या बुआरी से मांग के लेने पड़ते थे कि उधारी दो, और उसमें उनकी क्या बीती थी, कई जगह चेपियर, कई उनकी कैसी हालत होती थी। तो मुख्यमंत्री जी ने उनका दर्द समझा, और ये पेंशन योजना भारत में ऐसी और कई योजना ऐसी नहीं है कि 1000 रुपये कहीं उनके खाते में डाले जाए। अब वो मर्जी पड़े जाओ पैसे उठाओ, अपने पोते पोती बेटों को आप हाथ खर्ची के दो, अपने लड़के बुआरी वो भी कहेंगे अब पिताजी ससुर जी की सेवा अच्छी करो, क्योंकि ये भार नहीं अपने पास 1000 2000 पर महीने देते हैं कि नहीं। तो ये शानदार योजना है। कई योजनाएं ऐसी है जो शानदार योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, मैं गिनाऊंगा नहीं क्योंकि ज्यादा समय
होगा और आप सब सवेरे से बैठे हैं। मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा, इन शानदार योजना का आप लाभ लें। जितनी भी योजनाएं, जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं, उनका हम लाभ लें ताकि हमारा राजस्थान सबसे आगे बढ़े और विकास में। जब बाड़मेर के अंदर तेल है, बाड़मेर में लिग्नाइट है, बाड़मेर में रिफाइनरी बननी है, तो ये बाड़मेर अखबारों में अब सुन रहे हैं कि दुबई जैसा बनेगा। बात कर रहे हैं, सपने भी देख रहे थे। अब ये सपने हमारे पूरे तो ब्रिगेडियर साहब ये बैठे ये करेंगे, क्योंकि इनके पास तो करोड़ों रुपए का इनके पास है। अपन तो ठीक है, लिमिटेड अपने पास है। तो मैं इनको धन्यवाद भी दूंगा कि इन्होंने कोविड के अंदर शानदार काम किया। बाड़मेर अस्पताल में सफाई का काम कंटिन्यू कर रहे हैं। 4 करोड़ रुपए अभी जाड़ेपा में अपना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चल रहा है, उसके अंदर भी दिया, यहाँ भी दिया। मैं इनसे हमेशा फिर भी झगड़ता हूँ। मैं इनको कहता हूँ, ब्रिगेडियर साहब पैसे वहां खर्च करो जहां दिखे, जहां वास्तव में लोगों के वो चीज काम आए और हमेशा के लिए दिखे गई। देखो कौन सी कंपनी ने ये काम यहाँ किया है जो हमेशा के लिए आपको याद है। मैं हमेशा कहता रहता हूँ और आप उसको कहते हुए बार बार हमें परेशान भी करें, मन में तो होगा क्या हमेशा उन्हें कहते हैं, पर मैं अच्छे काम के लिए कह रहा हूँ। पर्सनल कोई काम के लिए आपको नहीं कहता हूँ, पर काम के ये जो यहाँ क्या आपका है, देखो आपकी पंचायत है, आपकी मुंडो की ढाणी, बांद्रा, कवास, इसके पास में चाहे काऊ खेड़ा हो, चाहे अन्य पास में ये जो 10-15 पंचायतें हैं, 10 पंचायतें, और आपके कम से कम ये 3-4-5 पंचायतों में निकल रहा है। यहाँ पर आपकी बहुत ज्यादा जिम्मेवारी बनती है कि वहां कोई सड़क की कमी नहीं रहे। जहां सड़क कोई मांगता तो वो सड़क बनाओ। पानी की समस्या तो आप ट्यूबवेल या हैंडपंप दो, पानी की समस्या का समाधान करो। हालांकि सरकार सब कुछ कर रही है, उसके बाद भी इन पंचायतों में कक्षा कक्ष नहीं है तो स्कूल में कक्षा कक्ष दो। अभी हमारे सरपंच साहब कह रहे थे कवास वाले, यहाँ बालिका स्कूल तो हमने सैंक्शन कर दी, अंग्रेजी मीडियम की स्कूल हमने सैंक्शन कर दी, बालिका स्कूल में रूम नहीं है, कक्षा कक्षों की आवश्यकता है। तो मैं ब्रिगेडियर साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि हम उस विद्यालय को शुरू करना चाह रहे हैं 0 से, मतलब वहाँ रूम 1 प्लॉट है, खाली 1 प्लॉट में वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल ही नहीं चल पाएगी। इसलिए आप इस विद्यालय में कम से कम 8 कक्षा कक्ष दो। आपका बालिकाओं के लिए, बच्चियों की शिक्षा के लिए आप दो, हमेशा ये बच्चियां आपको याद करती रहेगी। इसके साथ साथ यहाँ डॉक्टर भैरू सिंह जी ने इस अस्पताल में और भी कहा कि भाई आप इमरजेंसी वार्ड की भी बात करो, मशीनरी की बात करो, पैसे आपके यहाँ भी अन्य जगह भी दिलाएंगे। तो मेरा निवेदन है ब्रिगेडियर साहब, आपके तो कई देशों में कारोबार चल रहा है और यहाँ तो खाली अंदर से निकालना है, और एक यहाँ की बेचारी गरीब जनता आपको हमेशा याद करती रहेगी कि हमारे ब्रिगेडियर साहब और हमारी ये जो टीम है आपकी, ये हमारे कई गरीब है, उनकी एक पानी की पाइपलाइन दोगे तो वो कितना आशीष देंगे, कोई गरीब है उनको रोजगार दे दोगे तो वो कितना आशीष देगा, किसी गरीब की गाड़ी लग गई तो आपको कितना आशीष देंगे वो। तो ऐसे स्कूलों में कक्षा कक्ष है, पानी है, बिजली है, कई जगह आपके ये मुंडों की ढाणी में अब नाकाना जाने तक डांबर रोड नहीं है। अभी आपकी पंचायत जहाँ तेल 80% जहाँ तेल निकले उस पंचायत में अगर सड़क नहीं है तो इसके लिए आपको विचार करना चाहिए कि भाई हम इस जगह पैसे लगाए। आप लगा रहे हो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि नहीं लगाते हो, लगा रहे हो, पर कुछ ऐसी चीजें, ठोस चीजें करो जो आपको जिंदगी भर याद करते रहेंगे, आपको दुआ देते रहेंगे। सब कहेंगे कि देखो हमारी रोड बना दी इन्होंने, हमारे पानी की व्यवस्था करा दी, हमारे स्कूल में कक्षा